बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ वो तफसील और मालूमात शेयर की जाएगी कि जिससे हमारी ऑस्ट्रालॉर्प ने 3.5 महीने में अंडा देना शुरू कर दिया था। ये मालूमात आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की कॉल्स जो ऑन डेली बेसिस मुझे आ रही थी, उसी बुनियाद पे जो है वो मैं ये तफसील आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि वो कौन सा फार्मूला है कि जिससे आपकी मुर्गी ने 3.5 महीने में अंडा देना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे पास जो ऑस्ट्रालॉर्प है वो 5.5 महीने की हो गई है, उसने अभी तक अंडा नहीं दिया। तो तफसील से वो पॉइंट्स, वो फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है जी ब्रीड का। देखें, अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल ऑस्ट्रालॉर्प की अंडे देने वाली ब्रीड नहीं है तो आप जितने मर्ज़ी फार्मूलाज लगा लीजिए, 3.5 महीने में आपकी वो वाली ब्रीड कभी भी अंडा नहीं देगी। तो ये पहली मेन शर्त है कि आप लोगों के पास ओरिजिनल ऑस्ट्रालॉर्प की अंडे देने वाली ब्रीड हो, ना कि आपके पास फैंसी ऑस्ट्रालॉर्प हो, ना कि आपके पास वाइट ऑस्ट्रालॉर्प हो, ना कि आपके पास ब्लू ऑस्ट्रालॉर्प, आपके पास प्योर ब्लैक अंडे देने वाली ऑस्ट्रालॉर्प की ब्रीड हो। ये पहली बात आ जाती है। अगली बात आ जाती है जी इसमें डे ओल्ड से लेके, यानी कि पहले दिन से लेके 15 दिन तक आपने अपने चूज़े को ब्रॉडर में रखना है। अब ब्रॉडर में रखने का क्या फ़ायदा होगा? पहले नंबर पे उसको डायरेक्ट हवा नहीं मिलेगी, दूसरे नंबर पे उसको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा वो एग्जैक्ट उसको मिलता रहेगा। आप अपने चूज़े की अगर बेस अच्छी बना देते हैं, अगर आप उसको स्टार्ट में अच्छी फीड, अच्छा माहौल और अच्छा टेम्परेचर दे देते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आने वाले दिनों में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला होता है। अब अगली बात आ जाती है जी खुराक की। देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। इन सारी वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे कि खुराक जो है वो बर्ड्स को कैसी दी जाती है, ऑर्गेनिक कितनी दी जाती है, नॉर्मल फीड कितनी दी जाती है। तो शुरू करते हैं जी। देखें, डे फर्स्ट से जो है वो जब हम अपने बर्ड्स को खुराक देते हैं तो 3-4 दिन बाद, पहले दिन ही नहीं, 3-4 दिन जब आप फ्लशिंग कर लें, जब आप इनकी जो है वो IBH 120 लगा दें, उसके बाद स्टार्टर फीड में कोशिश करें कि थोड़ा सा विटामिन्स जो है वो डाल दें। नंबर 4 आ जाता है जी हमारे पास वैक्सीन का। देखिए, वैक्सीन एक मेन एलिमेंट है पोल्ट्री फार्मिंग में। अगर आपने गलती से भी वैक्सीन को मिस कर दिया है तो खुदा न खास्ता कोई भी डिज़ीज़ आपके बर्ड्स के ऊपर अटैक करेगी, तो डेफिनेटली अगर वो बर्ड्स बच भी जाता है ना, तो वो उस बर्ड्स की प्रोग्रेस को हिट करेगा, उसकी वो प्रोग्रेस नहीं रहेगी। सो बेटर यही है कि अपने बर्ड्स को ऑन टाइम, जो वैक्सीन का शेड्यूल मैंने बताया हुआ है उसकी वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शंस में मौजूद है, ठीक है, वहाँ पे जाके चेक कीजिए। डे 1 से लेके पहले 2 महीने तक बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। इसी ड्यूरेशन में मैक्सिमम बर्ड्स को वैक्सीन की जाती है और यही वो पीरियड होता है जब आपके बर्ड्स की ग्रोथ होनी होती है, आपके बर्ड्स की बेस बननी होती है। तो वैक्सीन के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़, ये बात याद रखिए। नंबर 5 आ जाता है जी हमारे पास शेड, यानी कि केज, और केज के अंदर का माहौल। ये मेरी बात याद रखिए कि अगर आप लोगों ने घर में बर्ड्स रखे हुए हैं, छोटे स्केल पे रखे हुए हैं, सीमेंटेड फर्श है, तो प्लीज़ उसमें मिट्टी ज़रूर डालिएगा। उस पर भी मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। अपने शेड के अंदर मिट्टी ज़रूर डालिएगा। नंबर 2 इसी में ये आ जाता है कि शेड का टेम्परेचर, गर्मी हो सर्दी हो, एक आइडियल जो टेम्परेचर है वो है 35 सेंटीग्रेड। अब गर्मी है तो आपने कूलर लगाने हैं, ठीक है, कोशिश करनी है कि आपका टेम्परेचर किसी भी सूरत में 40+ ना हो। आइडियल टेम्परेचर जो है वो है 35। आप गर्मियों में 35, 36, 37 की रेंज में भी अगर रखते हैं तो दैट इज़ गुड, क्योंकि हवा चलेगी, गर्मियों में बर्ड्स के लिए अच्छा होगा। सर्दियां हैं तो सर्दियों में ये टेम्परेचर जो है ये 30 से नीचे किसी सूरत ना लेके जाइएगा अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं। तो ये आपके शेड का टेम्परेचर हो गया। अब शेड के अंदर जो फीडर्स और ड्रिंकर्स लगे हुए हैं उसका भी सुन लीजिए। शेड के अंदर जो फीडर्स लगे हुए हैं उनमें फीड कोशिश करें कि 3 टाइम डालें, 24/7 इनके सामने फीड ना रखिएगा। फीड 3 टाइम डालनी है और जो ड्रिंकर है उसमें पानी जो है वो 24/7 रहे। पानी चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आपने पानी जो है वो अपने बर्ड्स के सामने से नहीं उठाना।
और गर्मियों में गाहे बगाहे जो है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनको निमकोल डाल के पानी दें, ठीक है। और गर्मियों में जो दूसरे कह लें कि ऑर्गेनिक फीड होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये तरबूज हैं, दूसरे सब्जियों और फ्रूट के छिलके हैं, वो भी इनको डालें ताकि आपका बर्ड्स का जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो और इनके अंदर का जो तसीर होती है ना जिन फलों की ठंडी, गर्मियों में स्पेशली वो फ्रूट्स इनको लाजमी दें। नंबर 6 आ जाता है जी, अगर खुदा न खास्ता आपका बर्ड्स जो है वो बीमार हो जाता है, ये बात मेरी याद रखिएगा, ये एक मेन फैक्टर है पोल्ट्री में। दैट वाज इम्पॉसिबल कि आप पोल्ट्री का बिज़नेस कर रहे हैं और आपके बर्ड्स को कभी बीमारी नहीं लगेगी। हमेशा अच्छे के लिए तैयार ना रहें, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए भी तैयार रहें। और प्रॉब्लम्स यही होंगी कि यार बर्ड्स अगर बीमार हो गया तो उनका मैंने इलाज कैसे करना है। अगर आपके पास प्रॉपर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्राई योर लेवल बेस्ट, एज सुन एज़ पॉसिबल अपने बर्ड्स को लें और करीबी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, या फिर आपका कोई जानने वाला डॉक्टर है जानवरों का तो उसके पास जाएं, उससे जाके उसका मुआयना करें। रिस्क ना लीजिएगा, खुद से टोटके ना लगाइएगा। वीडियोस यूट्यूब से देख के मैं आप लोगों को बताता हूँ तो सिर्फ उसी पे अमल पैरा ना रहिएगा। कोई भी यूट्यूब्स के ऊपर आप लोगों को अगर कोई बताता है कि भाई इस बीमारी की ये मेडिसिन है, ठीक है वो मेडिसिन होगी, बट अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बर्ड्स की सेफ्टी के लिए दिस इज़ फॉर श्योर कि आप लोग जो है वो पहले एक मरतबा अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, उसके बाद जाके अपने बर्ड्स को जो है वो मेडिसिन दें। दोस्तों ये वो चंद एक पॉइंट्स थे जिन पर मैंने अमल किया है और एज इट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है वो मैंने हाइड नहीं रखा। अब बात आ जाती है जी, मेरी ऑस्ट्रालॉर्प ने क्या वाकया ही 3.5 महीने में अंडा देना शुरू कर दिया है? तो भाई मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक सिंपल सा जवाब है कि सर मेरा तल्लक फैसलाबाद से है, ऊपर मेरा नंबर चल रहा है। अगर किसी भी बंदे को कोई भी किसी भी तरह की कोई डाउट है तो वो आके मेरे बर्ड्स चेक कर ले। अगर उनकी फिर भी तसल्ली नहीं होती तो वो बर्ड्स का जाके मुआयना करवा ले किसी भी लेबॉरेटरी से, उनकी एज देख लीजिए। आज की डेट तक मेरे बर्ड्स की जो एज है वो 4 महीने और 25 दिन या 24 दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह इनको अंडा देते हुए आज के दिन तक 1 महीना और 10 दिन हो गए हैं। मैं अपने बर्ड्स की कुछ पिक्चर्स जो हैं वो भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनकी जो प्रोग्रेस है वो आज तक की डेट में 70% जो है एवरेज मुझे एग्स की मिल रही है। पहले महीने में थोड़ी कम थी, लेकिन अगले महीने में अभी ये जो 10 दिन हैं 70% की रेशो से मुझे एग्स मिल रहे हैं अपने बर्ड से। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप कह लें, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ एहतियातें थी, ठीक है, जो मैंने इख्तियार की हैं और जिससे मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ठीक है। अगर पसंद आई है तो दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।